सियासत बदल रही है। कल तक इंडिया गठबंधन के साथ कदम से कदम मिलाने वाले अखिलेश यादव अब कांग्रेस को आंखें दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव की खींच अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में निकालना चाहती है। जहां कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी, तो अब इस बात का बदला समाजवादी पार्टी कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में लेना चाहती है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 10 सीटें ही देना चाहती है, बल्कि इससे भी कम। दरअसल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और अपने सहयोगी यानी इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को मात्र 15 सीटें देना चाहती है, जिसमें कांग्रेस, रालोद जैसे दल शामिल हैं। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था, इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। वहीं भाजपा सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता अखिलेश यादव को लेकर के कहते हैं कि उनका माइंड हैक हो गया है, और भी उन्होंने कई बड़ी बातें बोल दी। उनका माइंड हैकिंग हो गया है और उनको किसी मानसिक चिकित्सक के पास जाना चाहिए। निश्चित रूप से आप देखिए, जितने ट्वीट, जितने बयान, ऐसी हड़बड़ी है, ऐसी सत्ता की हवस उनके दिमाग में, उनके मन में सवार है कि कुछ भी कोई भी समझा देता है कि ये बोल दो वोट बढ़ जाएगा, ये बोल दो वोट बढ़ जाएगा, तो वही कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी जो समाप्त होती हुई पार्टी है, उसमें अंतिम कील ठोकने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। उसी में एक और जैसे नहीं तड़का लगा दे, छौंका लगा दे, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने भी एक बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया जानती है कि रामपुर के साथ सलूक क्या हो रहा है। रामपुर का मतलब आजम खान। आजम खान को लेकर के एसटी हसन ने बड़ी बातें बोली हैं। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मालूम है कि रामपुर के अंदर जुल्म की इंतहा हो रही है, सारी बाउंड्रीज क्रॉस की जा रही हैं। बच्चों के स्कूल जिसमें तालीम दी जाती है और बहुत सस्ती तालीम दी जाती है, आज वो भी नहीं छोड़े जा रहे। जौहर ट्रस्ट एक एजुकेशनल ट्रस्ट है जो तालीम के लिए बनाया गया है। अगर कहीं इफ़ एंड बट है या कोई कमियां हैं तो फीस भी बढ़ाई जा सकती थी और उसमें सुधार भी किए जा सकते थे। तालीम की खातिर, किसी पर्सनल उसकी खातिर मैं नहीं कह रहा। तो इस कदर जुल्म करना और इस तरह से समाजवादी पार्टी के जो हमारा ऑफिस था उसको भी वहाँ पे उसे भी ख़त्म करना, वहाँ से हटाना, तो जैसे पुराने लोग कहते थे कि रंग लाती है हिना पत्थर से पिस जाने के बाद, आप इलेक्शन में देखेंगे कि ये रंग कितना ज़बरदस्त हावी होगा बीजेपी के ऊपर।